मेरा आज का व्लॉग बड़ा मजेदार और ऐसा व्लॉग होगा कि जिसके बाद आपको इस बात का बाखूबी अंदाजा हो जाएगा कि कप्तान की खेली हुई गेम, कप्तान का कहा हुआ एक एक लफ्ज किस तरह दुरुस्त साबित हो रहा है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ अरसा हुआ है शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम पाकिस्तान बने हुए। शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम पाकिस्तान का वोट, और उसके बाद कहा गया कि मियां शहबाज शरीफ साहब पर हमें मुकम्मल इत्तबार है। लेकिन अब खबर आपको दे रहा हूं, बड़ी खबर है, अहम तरीन खबर है, कागज पेंसिल पकड़ के रखिएगा। आपको यह खबर बजट के बाद बिल्कुल 100% सच साबित होती नजर आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान में हुकूमत बनती है, हुकूमत खत्म हो जाती है। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद, हुकूमत के हवाले से दीगर मामलात, ये एक बड़ी मामूली सी बात बन के रह गए हैं। लेकिन इस दफा इन तमाम चीज़ों से अनोखा काम होने जा रहा है। मेरा आज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार और ऐसा व्लॉग होगा कि जिसके बाद आपको इस बात का बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि कप्तान की खेली हुई गेम, कप्तान के जेल में रहने हुए हौसले, कप्तान का कहा हुआ एक एक लफ्ज़ किस तरह दुरुस्त साबित हो रहा है। आज के ही रोज़ यही रमज़ान का दिन था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो इमरान खान ने कहा था कि जब ये इकट्ठे आज हुए हैं मेरे खिलाफ, जब इक्तदार इनको दोबारा मिलेगा तो उसी इक्तदार में ये सबसे बड़ी ब्लैक मेलिंग एक दूसरे के साथ करेंगे और रोजाना साथ बैठेंगे और साथ बैठ कर ही एक दूसरे की टांगें भी खींचेंगे। अब बड़ी मजेदार सी ये गुफ्तगू थी इमरान खान की उस वक्त में। अब आपको उसी गुफ्तगू की तरफ लेकर जा रहा हूं और उसी गुफ्तगू में आपको बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी। अब आपको मैं अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं, अहम तरीन खबर, बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ अरसा हुआ है जनाब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम पाकिस्तान बने हुए। शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम पाकिस्तान का वोट MKM पाकिस्तान ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान ने भी दिया। और उसके बाद कहा गया कि मियां शहबाज शरीफ साहब पर हमें मुकम्मल इत्तबार है। लेकिन अब खबर आपको दे रहा हूं, बड़ी खबर है, अहम तरीन खबर है, कागज पेंसिल पकड़ के रखिएगा। आपको यह खबर बजट के बाद बिल्कुल 100% सच साबित होती नजर आएगी। खबर यह है और अहम तरीन खबर यह है कि नए वजीर आजम के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। यानी शहबाज शरीफ के खिलाफ, मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ उनके अपने ही इत्तेहादियों ने एक बड़ी लॉबिंग शुरू कर दी है। और उन इत्तेहादियों के साथ साथ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो मियां शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के मामले पर किसी सूरत में राजी नहीं थे, जो हर सूरत में मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम देखना चाहते थे। और अब मामला ये हो गया है कि मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ एक मुकम्मल लॉबिंग शुरू हो गई है। मुकम्मल लॉबिंग इस तरह शुरू हो गई है कि तमाम तर महंगाई, तमाम तर IMF से मुआहदे, तमाम तर आइंदा आने वाले दिनों के हालात, चूंकि आइंदा आने वाले दिनों में जब बिजली महंगी होगी तो इंडस्ट्री बंद होगी, अगर इंडस्ट्री बंद नहीं होती तो इंडस्ट्री में पैदावार कम हो जाएगी और फिर जो कम पैदावार भी होगी उससे बहुत से लोग बेरोजगार भी होंगे, माल कम बिकेगा क्योंकि महंगा होने की वजह से माल का बिकना मुमकिन नहीं होगा। इन तमाम चीजों का जुमा
इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी मियाँ शहबाज शरीफ, उनकी काबीना, उनकी जमात पर डाली जाएगी। ज़राए कहते हैं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि फौरी तौर पर एक वज़ीर आज़म के खिलाफ ऐसी लॉबिंग शुरू हो गई है कि पहले इर्सा के मामले पर एक ब्लैकमेल किया गया, फौरी तौर पर इर्सा के अहम तरीन ज़िम्मेदार को तब्दील कर दिया गया। फिर इसी हुकूमत ने एक ही हफ्ते में 2 अहम तरीन वजारतें अपने खास लोगों से वापस ले ली और उसके बाद अब शाजिया मरीज समेत सब कह रहे हैं कि हम अपनी जमात के पाबंद हैं, हम जुम्मेदार पीपल्स पार्टी के हैं, हम किसी सूरत में भी मुस्लिम लीग नून के जुम्मेदार नहीं हैं। ये बड़ी क्लियर सूरत हाल है। ज़राए ने इस मामले में मेरे पास अहम तरीन ज़राए से ये खबर है कि ज़राए के मुताबिक एक जगह पर नहीं, कई एक जगह पर यह बात डिस्कस हो रही है कि बजट के फौरी बाद नया वज़ीर आज़म होगा और बजट के फौरी बाद शहबाज शरीफ के खिलाफ जो बड़ी लॉबिंग शुरू हो चुकी है, इस लॉबिंग के बायस शहबाज शरीफ को एक बड़ा टफ टाइम मिलेगा और उनके अपने इत्तेहादी ही शहबाज शरीफ को डबोएंगे। अब उनके अपने इत्तेहादी जब शहबाज शरीफ को डुबोएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा। अगली बात करते हैं इमरान खान का। आज IMF के साथ जो एक बैठक होती है, जो एक फाइनल डिसीजन होता है, तो आपको एक मजे की बात बताते हैं कि इमरान खान की वहां पर IMF की तरफ से बहुत से लोग बड़े अहम तरीन अल्फाज में, बड़े बेहतरीन अल्फाज में इमरान खान का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि कोरोना में जिस तरह इमरान खान इस पाकिस्तान को संभाला, मुश्किल तरीन हालात में जिस तरह अवाम को रिलीफ दिया, जिस तरीके से उसके दौर में टैक्स इकट्ठा किया गया, जिस तरीके से उसके दौर में बिला तफरीक सब कुछ हुआ और जिस तरीके से उसके दौर में इंडस्ट्री ने अपने आप को आगे लेकर बड़ी इंडस्ट्री को बेहतरीन ग्रोथ मिली, तो उन्होंने ये जिक्र किया गया कि वो पॉलिसियां मौजूदा हुकूमत क्यों नहीं अडॉप्ट करती, उन पॉलिसियों पर मौजूदा हुकूमत क्यों नहीं अपना जिक्र कर अपना अमल करती। तो सुनने में आया है कि जब इमरान खान का जिक्र हुआ, इमरान खान की तारीफ की गई, तो वहाँ पर बहुत से चेहरों पर बिल्कुल नागवारी सी थी, बिल्कुल चेहरों पर गुस्सा था, लेकिन उनके आगे वो ना बोल सकते थे ना सुन सकते थे। और एक चीज़ साबित हुई कि इंटरनेशनल अदारे भी इमरान खान के मदद निकले हैं। इमरान खान ने कहा था और जो कहा था उसी के मुताबिक हो रहा है। और मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि इमरान खान से आज साइफर केस में, जो इमरान खान का आज साइफर केस चल रहा है, उस साइफर केस में इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। और आज कोर कमेटी के फैसले भी आपके सामने आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के फैसले भी आपके सामने आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले आज जो समाअत हुई है, आज उस समाअत में जो चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरह का कप्तान के वकील ने खुलकर, वहां पर शाह महमूद कुरैशी के वकील ने खुलकर ऐसे ऐसे नकात सामने रखे हैं, जिसके बाद अब कोई भी कुछ कर ले, आखिरकार कप्तान को रिलीफ मिलेगा। अगर ये अदालत रिलीफ नहीं देती तो फिर किसी और अदालत को अदालत से रिलीफ, यानी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। ये आपको मैं बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह बता रहा हूं। कप्तान बहुत बड़ा रिलीफ लेकर जल्द आ रहा है। कप्तान को आने से रोकना अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा। वक्ती तौर पर दुश्वारियां जरूर हैं, लेकिन यह आप खबर को नोट कर लीजिएगा, इस खबर को लिख के रख लीजिएगा कि इलेक्शन हो गए, ज़िमनी इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन और बजट, फिर कप्तान आपके दरमियान मौजूद होगा। बल्कि बजट से पहले ही कप्तान के बाहर आने के कभी इम्कानात हैं और कप्तान बहुत जल्द आ रहा है। किस तरह आ रहा है ये बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।